आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के ही टॉपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इसके अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को करा चुके हैं। इसमें इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, रीजन्स क्या क्या थे, युद्ध की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, युद्ध से विनाश किस तरह से हुआ, कितना हुआ, ये सब देख चुके हैं। इसके बाद वर्ल्ड वॉर के परिणाम क्या हुए, इस बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस बने हैं जो अगर आप एक सीरीज से देखोगे तो हर चीज़ आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको बहुत पहले से ही पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या चीज़ होने वाली थी और क्या वजह थी। इसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप शुरू से स्टार्ट करोगे, एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं और क्या चीज़ आने वाली है। इसके बाद आज हम देखने वाले हैं युद्धकालीन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। युद्ध के समय भी जब युद्ध का समय चल रहा था उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहे थे। ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों के हुए थे। जो दूरी राष्ट्र थे उन्होंने बहुत ही कम सम्मेलन किए थे, या जो भी उन्होंने प्लानिंग बनाई थी वो बस युद्ध जीतने के लिए बनाई थी। आगे आने वाले भविष्य में क्या करना था इनके पास कोई भी रूपरेखा नहीं थी। हम इसको जानने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरह से, क्या और क्यों। क्योंकि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। इसके बारे में इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर आप पहले से अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सभी चीज़ें मैं पहले करा चुका हूँ। तो जो नए व्यूवर हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो जो देख रहे हैं आज पहली बार इसको, तो ये हम थोड़ा सा उनको बता देते हैं ताकि ये चीज़ें उनके समझ में आ जाएं और इनके बाद जो भी चीज़ें हैं वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देख लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पावर्स थी, एक्सिस पावर और अलाइड पावर। एक्सिस पावर को धुरी राष्ट्र कहा जाता था, अलाइड पावर को मित्र राष्ट्र कहा जाता था। इन्हीं दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई थी और बहुत सारे जो देश थे इन्हीं गुटों के साथ आ गए थे। कोई किसी में था और कोई किसी में था। इसमें थे जो मित्र राष्ट्र थे उसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और रूस, और जो धुरी राष्ट्र थे उनमें थे जर्मनी, जापान और इटली। ये जो अलाइड पावर थी ये पूंजीवादी देश थे। अलाइड पावर्स को पूंजीवादी देश कहा जाता था और जो धुरी राष्ट्र थे उनको अधिनायकवादी देश कहा जाता था, तानाशाही वाले देश। तो आप देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था। इसमें जो अलाइड पावर थी, जो मित्र राष्ट्र थे जिनके ग्रुप में अमेरिका था, वो सभी देश जीत गए थे। मतलब बहुत बुरी तरह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी वो लास्ट में जीता हुआ उनको घोषित कर दिया गया। जो एक्सिस पावर थी, जो धुरी राष्ट्र थे, वो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हार गए थे। ये जो एक्सिस पावर वाले देश थे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हारे थे, लेकिन उनके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इटली नहीं था। इसकी क्या वजह है मैं इन सभी वीडियो में बता चुका हूं। तो आज हम देख लेते हैं जो भी युद्धकालीन सम्मेलन हुए थे, युद्धकालीन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। पहला है अटलांटिक चार्टर सम्मेलन। इसमें क्या था कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और यूएसए के जो प्रधानमंत्री थे रूजवेल्ट, वो अटलांटिक महासागर में मिले और उन्होंने कुछ रूपरेखा बनाई कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से विश्व को आगे बढ़ाना है, किस तरह से युद्धों से बचना है। इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की और यही सभी जो भी घोषणाएं थी वही अटलांटिक चार्टर कहलाई। यही अटलांटिक चार्टर कहलाई। ये था 14 अगस्त 1941 को। अटलांटिक चार्टर की जो घोषणा की गई थी वो 14 अगस्त 1941 को की गई थी। मतलब विश्व युद्ध शुरू हुए 1 साल हो चुका था। उसके बाद किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, किस तरह से मित्र राष्ट्रों की जो भी योजनाएं उनको आगे बढ़ाना है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर थी। इसमें और क्या था, नए प्रदेशों की इन्होंने घोषणा की कि हमको नए प्रदेशों की इच्छा नहीं है, हमारे पास जो है वो काफ़ी है, हम किसी दूसरे राष्ट्र पर कब्जा करना नहीं चाहते। इसके अंदर ये घोषणा की गई थी। दूसरा, प्रादेशिक परिवर्तन और स्वरूप का निर्धारण। प्रादेशिक जो परिवर्तन होगा, मान लें किसी देश में जो हार गया है या जो नहीं हारा है, जो भी हारा हुआ राष्ट्र है, उसमें जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो वहाँ की जनता के अनुसार किया जाएगा, उसकी जनता के अनुसार करना है। मतलब ये नहीं कि अगर हम जीत गए तो हमको अपनी चलानी है, इस तरह से नहीं था। उसकी जनता का भी ध्यान रखा जाएगा, उसके विचारों का भी ध्यान रखा जाएगा और उसका जो स्वरूप होगा, वहाँ की सरकार कैसी होगी, साम्यवादी होगी, पूंजीवादी होगी या मिक्स होगी, ये सभी निर्णय वहाँ की जनता पर छोड़ा जाएगा। इस चार्टर के अंदर कहा था। आगे है निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें एक और कहा, एक चीज कही गई कि निशस्त्रीकरण मतलब हथियारों को ना बनाने के लिए आगे प्रोत्साहन किया जाएगा कि कम से कम हथियार बनाए जाएं, क्योंकि अगर हथियार बनाए जाते हैं तो उसका एक ही मोटिव होता है कि दूसरे देशों पर
आक्रमण करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपने लिए तो कम यूज होता है, दूसरों के लिए ज़्यादा यूज होता है हथियार। हथियार एक तरह से आक्रामक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए हथियारों को ना बनाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। आगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करने के लिए जोर दिया गया। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, ऐसी संस्था का स्थापना की, इसमें वकालत की गई जो सभी को साथ लेकर सहयोग की भावना से आगे चले। तो इस तरह से ये अटलांटिक चार्टर सामने आया। अगला है संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा। ये जो चार्टर था, इस पे जिन जिन देशों ने हस्ताक्षर किए थे उन सभी को संयुक्त राष्ट्र कहा गया। जिन जिन देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे, ज्यादातर तो मित्र राष्ट्र ही थे, जो मित्र राष्ट्र ग्रुप में थे उन्होंने ही इस पे हस्ताक्षर किए थे, और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र कहा गया। कम से कम 27-28 राष्ट्र थे उस समय ये, तो इन्हीं राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र कहा गया। और यहीं से संयुक्त राष्ट्र जो भी संस्था बनी, उसी का ये शुरुआत कही जाती है। संयुक्त राष्ट्र यहाँ से नाम आना स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि 1945 में बनी थी संस्था, जिसको यूएनओ भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ये शब्द पहली बार यहाँ पे यूज किया गया था। इसमें क्या हुआ था, ये जो संयुक्त राष्ट्र की जो घोषणा की गई थी 1 जनवरी 1942 को की गई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा गया था कि जो भी धुरी राष्ट्र हैं, अगर वो मित्र राष्ट्रों के किसी भी सहयोगी पर आक्रमण करते हैं तो मित्र राष्ट्र सभी, जो भी मित्र राष्ट्रों में जो भी शामिल हैं, वो सभी उसका मिलकर जवाब देंगे, उस पर मिलकर आक्रमण करेंगे। इसमें धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध पूर्ण सहयोग का वचन दिया गया। अगर धुरी राष्ट्र से कोई भी मित्र राष्ट्रों पर अटैक करता है तो मित्र राष्ट्र उसका मिलकर जवाब देंगे। ये सभी घोषणाएं इसके अंदर की गई थी, और आपसी सहयोग की बात की गई थी इसके अंदर। आगे है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। आगे कासाब्लांका सम्मेलन जो कि मोरक्को में हुआ था, ये हुआ था 7 जनवरी 1943 को। इसमें क्या कहा गया था, फांसीवादी शक्तियों से बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात को आगे बढ़ाया गया था। इसमें कहा गया था कि जो भी फांसीवादी शक्तियां हैं जो कि अटैक कर रही हैं मित्र राष्ट्रों पे, उनसे ये कहा जाए कि आप बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दीजिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके लिए सही नहीं होगा। क्योंकि ये एक तरह से जन और धन दोनों तरह की हानि हो रही थी, और इसमें किसी का भला होने वाला नहीं था। कासाब्लांका सम्मेलन में ये कहा गया था, जो कि 1943 में हुआ था। आगे मॉस्को सम्मेलन जो कि 19 से 30 अक्टूबर 1943 को हुआ था, मॉस्को रूस में है। इसमें क्या था, यूएनओ की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसमें यूएनओ की स्थापना की घोषणा की गई थी, जिसमें कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, यूएसए के रूजवेल्ट, और रूस के स्टालिन, और चीन के चियांग काई शेक, ये सभी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। और इसमें जो भी यूएनओ की जो घोषणा थी, यूएनओ को जो चार्टर था, इसमें घोषणा की गई थी किस तरह से आगे लेके चलना है, और किस तरह से किसी संस्था की स्थापना करके उसमें क्या क्या चीजें रखनी है। पहली बार इस सम्मेलन के अंदर इसको लाया गया था। आगे है याल्टा सम्मेलन जो कि 4 से 11 फरवरी 1945 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था, धुरी राष्ट्रों को छोड़कर यूएनओ को सभी की सदस्यता देने की बात कही गई। धुरी राष्ट्रों को छोड़कर बाकी जो भी राष्ट्र थे, जो भी धुरी राष्ट्रों में जो भी ग्रुप में शामिल थे, जैसे धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली थे, इनके साथ जो भी छोटे मोटे राष्ट्र थे जो कि उनके ग्रुप में थे, उनको छोड़कर जितने भी देश थे पूरे विश्व में, उन सभी को यूएनओ की सदस्यता का ऑफर किया गया था कि आप यूएनओ की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कहा गया था कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनाने की घोषणा की गई थी। इसमें जो 5 देश अभी भी हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं, परमानेंट सदस्य, एक तो नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं और एक परमानेंट सदस्य होते हैं। तो इसमें जो भी बातें कही गई थी वो आगे चल के उनको लागू किया गया था। इसमें इन 5 देशों को परमानेंट सदस्य बनाने की घोषणा की गई थी सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, इस वाले सम्मेलन में। आगे है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो कि 25 अप्रैल से 26 जून 1945 को हुआ था, जो कि इतने दिन तक चलता रहा। इसमें यूएनओ चार्टर तैयार किया गया था, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर था इसमें तैयार किया गया था, और 51 देशों के हस्ताक्षर इस पे किए गए थे। उस समय इस पे 50 देशों के हस्ताक्षर के बाद
पोलैंड 51वां देश था जिसने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। ये मतलब यूएनओ का जो भी संस्था थी उसको बनाने का काम बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस को देख चुके थे वो किस तरह से निष्प्रभावी सिद्ध हुआ था, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध गया। अब एक ऐसी संस्था की जो जरूरत थी, ऐसी संस्था की स्थापना की जरूरत महसूस की जा रही थी जो सभी देशों को एक सूत्र में बांध के रखे। अगर कोई इससे बाहर जाता है या कुछ आक्रामक गतिविधियां दिखाता है तो उसको सही से कंट्रोल किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाए जाए। इस तरह से इसमें व्यवस्था की गई थी। आगे है पोट्सडम सम्मेलन, जो कि 17 जुलाई से 2 अगस्त तक 1945 तक हुआ था। इसमें क्या था, इसमें यूरोप का मानचित्र, नया मानचित्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। यूरोप बिल्कुल बिखर गया था क्योंकि जर्मनी और दूसरे जो राष्ट्र थे, इटली और जापान ने इस तरह से भयंकर आक्रमण किए थे उन पे कि उसकी बहुत सारी शक्तियों को ख़त्म कर दिया गया था। बहुत सारे जो उसके शहर थे उनको तहस नहस कर दिया गया था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इनका पुनर्विकास किया जाए, किस तरह से इसको आगे लेके जाया जाए। और दूसरा क्या हुआ था, जब युद्ध होता है तो बहुत सारी चीज़ें इसके बाद ऐसी घटित होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद क्या हुआ, युद्ध के बाद बहुत सारे देश जो हार गए थे, जीते हुए राष्ट्रों ने उनको बांट लिया था। तो उनको पता लग गया था कि ये जो हारने वाले हैं अब इनको हमको आपस में बांटना है, क्योंकि इनकी क्षतिपूर्ति भी इन्हीं से पूरी करनी है। यूरोप का नया नक्शा बनाने की इसमें बात कही गई थी। दूसरा, जो भी संधियां होनी थी, किस तरह से संधियां की जानी थी राष्ट्रों के साथ, क्योंकि हार गए थे बहुत सारे धुरी राष्ट्र। अब इनके साथ किस तरह से संधियों का मसौदा तैयार किया जाना था, ये सभी चीजें पोट्सडम सम्मेलन में कही गई थी। आगे इसमें तीन बड़े शामिल हुए थे इस सम्मेलन में। एक तो रूस, यूएसए और ब्रिटेन। एक छोटा भी शामिल हुआ था जो चीन था, क्योंकि उस समय बड़ा नहीं था ये, उस समय छोटे में ही आता था, लेकिन चौथा भी शामिल हुआ था। इसमें 3 बड़े शामिल हुए थे जिसने आगे की रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई। यूएनओ को आगे बढ़ाने की बात की गई। यूएनओ की जो भी संस्था थी, यूएनओ संस्था थी, उसको बहुत बेहतर तरीके से और बहुत मजबूती से आगे खड़ा करने की व्यवस्था की गई थी इसके अंदर। तो ये थे ऐसे सम्मेलन जो युद्ध के समय में लाए गए थे और इन्होंने आगे की जो भी दिशा थी और दशा थी पूरे विश्व की तय करने की व्यवस्था की गई थी इसके अंदर।